गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? सबसे पहले तो आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आई होप दिस ईयर ब्रिंग्स गुड हेल्थ, हैप्पीनेस एंड prosperity in your families. Right. Now, I'll quickly introduce myself to you before I start talking about my series and my channel in YouTube. Now, I'm Shifa Gupta. I've done MBA and did a job as research analyst in Grail Research. And after a little while, I started preparing for UPSC. Yes, I was a UPSC aspirant. And while preparing for my UPSC studies, I developed so much interest in social science subjects, particularly, that now I have decided to impart my knowledge with you all. Because I feel that knowledge gained is best when it is shared. Right. And I am very hopeful of the fact that I'll be able to contribute much to your studies. And बच्चों मैं आपके लिए आ गई हूँ आपके वारे न्यारे करने. So now I welcome you all to my new channel in YouTube, Social Science Made Easy, and I have come up with a series called Quick Gyan on Social Science for all the students of classes 9th and 10th. बच्चों इसमें हम विल बी डिस्कसिंग द स्मॉल टॉपिक्स ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस 9th एंड 10th. तो आपको अगर कोई भी टॉपिक में डाउट है तो सोच लो दिस इज द right destination for you all. Social science is not at all difficult बच्चों, trust me. बस once your concepts and fundas are clear तो मतलब समझो आपके वारे न्यारे हैं आप. So आप यहाँ पर आपके लिए टीचर आ गई है to make your social science subject very easy and interesting for you all. Right बच्चों? So all geared up, shall we start with the first session of our series? Give me a thumbs up. Right. Now, we'll quickly move to the first session of this series and we'll start with the topic, what is growth? This is for the students of class 10th. I've picked this topic from the first chapter of economics, development. तो बच्चों डेवलपमेंट को समझने के लिए ग्रोथ को समझना बहुत जरूरी है. बहुत बच्चों को लगता है कि मैम ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या सेम है? क्या ग्रोथ के होने से डेवलपमेंट होगी? वी विल सी. राइट बच्चों? चलो, let's us start with this topic. But now you have to tell me what is growth. Growth क्या है? क्या लगता है आपको growth क्या है? Height में growth है? Weight में growth है? Yes बच्चों, growth means increase. Simple terms में growth की बात की जाए तो it is increase. It is a quantitative concept. बच्चों इसको नहीं भूलना है. Growth is a quantitative concept. Growth को अगर हम measure करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ numbers के basis पे ही उसको growth को measure करते हैं. For example, आपके अगर पहले सोशल साइंस में नंबर आ रहे थे 60-65, लेकिन ये सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपके नंबर आ गए 90-95 100, तो मतलब आपके सोशल साइंस में ग्रोथ हुई. और बच्चों ये ग्रोथ होगी, यू हैव टू फॉलो दिस सेशन जस्ट टू इंश्योर योर फुल मार्क्स इन सोशल साइंस. मैंने ये सीरीज को बहुत सिंपल वे से रन करना है एंड यू विल फाइंड सोशल साइंस वे टू इंटरेस्टिंग एंड सिंपल. राइट बच्चों? तो समझ आ रहा है ग्रोथ मतलब इंक्रीज इन नंबर्स. अगर आपकी हाइट पिछले साल कम थी, इस साल बढ़ी है, तो आपकी हाइट में ग्रोथ हुआ है. पापा मम्मा की सैलरी पहले 50,000 थी, लेकिन अब उनकी सैलरी में हाइक आया, उनकी सैलरी हो गई 80-90,000, तो उनकी सैलरी में ग्रोथ हुई है. तो सैलरी ग्रोथ मींस इंक्रीज इन क्वांटिटेटिव. इट्स अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट. नंबर्स अगर बढ़ रहे हैं तो हम बोलते हैं पॉजिटिव ग्रोथ, लेकिन अगर नंबर्स कम हुए तो उसको बोल देते हैं नेगेटिव ग्रोथ. क्लियर है बच्चों? एज सिंपल एज इट इज. अब बच्चों कंट्री की ग्रोथ क्या है? कंट्री की ग्रोथ भी हम बच्चों उसके नंबर से ही मेजर करते हैं. कंट्री के कितना आउटपुट बढ़ा है कंट्री में. आउटपुट कैसे मतलब? आउटपुट मतलब कि कितना टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, वो हो गया कंट्री की ग्रोथ. तो कंट्री की ग्रोथ इज व्हेन इट्स आउटपुट इंक्रीज ओवर टाइम, लाइक इंक्रीज इन प्रोडक्शन. आप सोचो लास्ट ईयर, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, लास्ट ईयर कंट्री में 500 कार्स प्रोड्यूस हुई, 500 मशीन्स प्रोड्यूस हुई, 500 लाइट्स प्रोड्यूस हुई. इस साल कंट्री में 800 कार्स प्रोड्यूस हुई, 900 मशीन्स प्रोड्यूस हुई एंड 1000 लाइट्स प्रोड्यूस हुई. तो मतलब कंट्री की आउटपुट में इंक्रीज आया है. तो व्हेन द प्रोडक्शन यूनिट, बच्चों प्रोडक्शन जितना भी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, जितने भी ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, अगर वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुए हैं तो हम कह देते हैं कंट्री की आउटपुट में ग्रोथ हुई है.
क्लियर है बच्चों? सिंपल टर्म्स में व्हेन दी नंबर्स इंक्रीज, व्हेन द प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज, नंबर ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट इंक्रीज, सो हम बच्चों आउटपुट को, ग्रोथ को कैसे मेजर करते हैं कंट्री की? इट कुड बी ईदर इंक्रीज इन द प्रोडक्शन और इट कुड बी इंक्रीज इन द नेशनल इनकम। अब ये नेशनल इनकम क्या है बच्चों? नेशनल इनकम इज नथिंग बट जस्ट द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब सोचो, सिंपल मैथमेटिक्स, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, आपने 500 कार्स प्रोड्यूस की, उसकी जो रेट है, उसकी 500 कार्स, सपोज एक कार 5 लाख की थी, तो 500 कार्स की टोटल वैल्यू कितनी होगी? 25 करोड़ अराउंड। तो बच्चों 500 कार्स इंटू 5 लाख, तो जितनी टोटल वैल्यू हो गई, अगर हम सारी टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी प्रोड्यूस हुए हैं, अगर उनकी हम टोटल वैल्यू निकाल दें तो वो हो जाती है कंट्री की नेशनल इनकम। तो बच्चों सिंपल मैथमेटिक्स है, प्रोडक्शन यूनिट्स होगा तो हम अगर यूनिट्स के मेजर पे बेसिस पे मेजर करेंगे तो वो हो गया इंक्रीज इन दी प्रोडक्शन यूनिट्स। अगर ग्रोथ हम ऐसे मेजर करेंगे, या तो उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, 500 लाइट्स हैं कितने, द यूनिट इनटू रेट इज इक्वल टू द वैल्यू, सिंपल मैथमेटिक्स। तो अगर हम वो वैल्यू टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की, उन सब की वैल्यू को ऐड कर देंगे तो वो हो गया इंक्रीज इन दी नेशनल इनकम। अगर वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इंक्रीज हुआ है तो वो बोल देते हैं इंक्रीज इन दी नेशनल इनकम, लेकिन वो टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को क्या कहेंगे हम? कंट्री की नेशनल इनकम। क्लियर है बच्चों? बच्चों थिंग्स आर वे टू इजी एंड जस्ट हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स एंड social science will go very easy and very smooth for you all students, right बच्चों? तो अब बच्चों कंट्री की ग्रोथ को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? कंट्री की ग्रोथ को बच्चों हम 2 पैरामीटर से हम मेजर कर सकते हैं, जो ऑल ओवर एक्सेप्टेड है और जो आपकी बुक में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। यहाँ तो इट कुड बी इधर एज अ वे ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन अ ईयर, पर्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर टोटल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को अगर हमने ऐड कर दिया तो वो हो गई कंट्री की नेशनल इनकम। अब ये पर कैपिटा इनकम क्या है? तो बच्चों पर कैपिटा इनकम आप समझ लो, इट्स एन एवरेज इनकम, एवरेज इनकम अर्न्ड पर पर्सन इन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब सोचो टोटल इनकम जितनी भी है, लेकिन उसके अंदर कितने लोग वहां पर उस कंट्री में लोग रह रहे हैं, तो अगर उसकी पॉपुलेशन से अगर हम उसको डिवाइड कर दें नेशनल इनकम को, तो वो हो गया पर कैपिटा इनकम। तो हमें एक बेस्ट, थोड़ा और बेटर इंडिकेटर मिल जाता है कि ऑन एन एवरेज एक कंट्री में एक इंसान कितना अर्न कर रहा होगा। हर कंट्री में बच्चों रिच लोग पुअर लोग होते ही होते हैं, तो हमें एक एवरेज निकल जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने लोग पुअर होंगे, कितने लोग रिच होंगे, मतलब इफ इट इज इट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमें ऑल्दो नहीं पता चलता है, लेकिन हमें थोड़ा रफ एस्टिमेट मिल जाएगा कि ऑन एन एवरेज इतना लोग अर्न कर रहे होंगे। राइट है बच्चों? तो कंट्री की ग्रोथ को मेजर करने के 2 तरीके, यहाँ तो हम टोटल इनकम निकालें या टोटल इनकम को डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर दें तो हमें मिल जाएगा एवरेज इनकम, जिसको हम कह देते हैं पर कैपिटा इनकम। इट्स अ सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स। राइट बच्चों? क्लियर है? गिव मी थम्स अप अगर थिंग्स आर गेटिंग क्लियर एंड मोर इजियर फॉर यू ऑल। राइट नाउ बच्चों, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सीरीज, ऑफ दिस सेशन, कि व्हाट इज बेटर, नेशनल इनकम बेटर और दी पर कैपिटा इनकम। मैंने अभी बताया आपको कंट्री की ग्रोथ को मेजर करने के 2 तरीके हैं, सो यू हैव टू टेल मी कि नेशनल इनकम बेटर लग रहा है कि पर कैपिटा इनकम बेटर लग रहा है। बच्चों आई विल एक्सप्लेन दिस with the help of the case study that I have presented for you all. It will make things absolutely clear for you all. Right? So suppose hypothetical assumption, 2 countries हैं, country A and country B, दोनों की नेशनल इनकम बच्चों है 1000 बिलियन करोड़, 1000 बिलियन करोड़ दोनों की नेशनल इनकम है। तो बच्चों किसकी लग रही है ग्रोथ, किसकी ज्यादा हो रही होगी? कुछ पता चल पा रहा है? नहीं पता चल पा रहा। हमें लग रहा है कि बोथ आर गोइंग ऑन अ सिमिलर पेस। राइट बच्चों? नेशनल इनकम से हमें ग्रोथ का इतना नहीं कंपेयर, अगर कंट्रीज की ग्रोथ को कंपेयर किया जाए तो हमें नहीं पता चल पा रहा कि कंट्री की कौन सी कंट्री किस लेवल पे ग्रो कर रही है, हमें एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं हो पा रहा। लेकिन
अगर हम उसको उन दोनों कंट्रीज को पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंपेयर करें तो हमें थोड़ी बेटर क्लैरिटी मिल रही है और बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर क्लैरिटी मिल पा रही है कि कौन सी कंट्री शायद बेटर पेस पे ग्रो कर रही है देन दी अदर कंट्री। लेट्स सी, अगर दोनों कंट्रीज की नेशनल इनकम है 1,000 बिलियन करोड़, लेकिन एक कंट्री ए की पॉपुलेशन है 5 बिलियन करोड़ और कंट्री बी की पॉपुलेशन है 1 बिलियन करोड़, तो बच्चों अगर हम पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे दोनों को कंपेयर करें तो एक कंट्री ए में हमें मिल रहा है, लग रहा है कि on an average people are earning 200 rupees, and in country B on an average people are earning 1,000 rupees। तो बच्चों अब क्लियर हो पा रहा है, अब क्लियर हो पा रहा है कि कौन सी कंट्री इज गोइंग एट अ फास्टर पेस एंड इज गोइंग एट अ बेटर रेस देन अदर कंट्री। अब हमें क्लियर हो पा रहा है कि कंट्री बी इज ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस देन कंट्री ए बिकॉज द फ्यू पीपल आर अर्निंग मोर इनकम एंड एज कंपेयर टू द कंट्री ए जहां पर ज्यादा लोग आर अर्निंग द सेम नेशनल इनकम एज कंपेयर टू द कंट्री बी। तो नेशनल इनकम दोनों की सेम है, लेकिन अगर पॉपुलेशन से डिवाइड किया जाए तो पर कैपिटा इनकम दोनों की फर्क आ गई बिकॉज the population of country A is more than population of country B। तो हमें per capita income denotes on an average कितना एक वहां पर the population are earning in that country। So country B's population is earning much more than population of country A। क्लियर है बच्चों? क्लियर हो गया अब? आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। और बच्चों एक लास्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताना है कि जो वर्ल्ड बैंक है दैट कंपेयर्स द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम। वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है कंट्रीज की ग्रोथ को, आपस में कंपेयर करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड इट इज अ बेटर वे देन द नेशनल इनकम। बट इज इट रियली द बेस्ट वे देन द नेशनल इनकम? वी विल सी if when we discuss the development part more clearly बच्चों। So next topic of our session is growth development। अब हम ये next session में discuss करेंगे बच्चों कि क्या growth ही development है और is it something else। अब आपको growth समझ में आ गया, अब development भी आपको बहुत easily समझ आ जाएगा। But बच्चों I have a homework for you all। आपको मुझे लिखकर बताना है in the comment box। I have a question for you all and I want to know the answer and we will discuss this answer in our next session। I just told you बच्चों World Bank compares countries on the basis of per capita income, right? तो अब आपको बताना है वर्ल्ड बैंक, आई एम गिविंग यू हिंट, वर्ल्ड बैंक कंपेयर करता है कंट्रीज, डिवाइड्स कंट्रीज इनटू 4 कैटेगरीज। आई एम गिविंग यू द हिंट, 4 कैटेगरीज में डिवाइड करता है। नाउ यू हैव टू टेल मी कि कौन सी वो 4 कैटेगरीज हैं जिस पे वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को डिवाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड इंडिया फॉल्स इन विच कैटेगरी। I want an answer from you all and I hope this session has made your the concept of this concept very clear to you all and we will go in a very smooth pace बच्चों और आपके सारे doubts clear होने वाले हैं, right बच्चों? So I shall meet you in the next session and I'll be discussing is growth development, क्या growth ही development है or is it something else? So keep smiling बच्चों, till then bye, take care and have a fantastic day, goodbye।